एसएससी स्टेनो 2022 के जितने भी स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी सभी कैटेगरी की आज मैं आपसे बात करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो, लेकिन ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे आसान 2022 वाला किन के लिए है, तो सबसे आसान है, आप सभी को पता है कि एससी एसटी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। और वो क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, आप सभी की अगर मैं बात करूं कि भैया कि ग्रेड सी की कट ऑफ के बारे में, तो ग्रेड सी की जो आप सभी की कट ऑफ है वो आपकी 151 से उठी है, जहां से जनरल की ग्रेड डी की कट ऑफ उठी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया आपका एससी और एसटी के बाद थर्ड जो नंबर आता है कम कट ऑफ में वो आपका आता है, चाहे वो आपका ग्रेड डी का हो चाहे वो आपका ग्रेड सी का हो। ग्रेड डी में आपका सबसे पहला लास्ट सिलेक्शन 143.99 है और यहाँ पे 141.62 है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी वाइज में जाता है, पता है, तो सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा है। तो भैया आप इस अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर मिनिमम अगर इसके ऊपर भी अगर अंदाज़ा लगा ले 22 में कि अगर 155 के ऊपर भी अगर आप मार्क्स ले आए तो हो सकता है कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन वो हो जाए, क्योंकि वैकेंसी आपकी जो है वो 2020 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। मतलब जी साहब से देख रहा हूँ मैं 3 गुना ज़्यादा लगभग आप सभी की हो रही है ओवरऑल टोटल वैकेंसी जो है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर थोड़ा भी मेहनत कर लिया तो 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि ओबीसी का भी जो कट ऑफ है वो आपका ईडब्ल्यूएस से थोड़ा ऊपर ही आता है। तो अगर हम बात कर ले ओबीसी कैटेगरी के बारे में, उनके बारे में भी अगर हम देख लें तो ओबीसी का जो ग्रेड डी का कट ऑफ है वो आपका 155 उठा है, जो कि अभी तक जनरल कैटेगरी से ऊपर ही आता था। 2019 में भी ऊपर गया क्योंकि वैकेंसी कम होती, तो इस बार 155 कट ऑफ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम हुआ है वो है जनरल कैटेगरी वालों के साथ, क्योंकि इनकी जो ग्रेड सी की जो कट ऑफ है वो आपकी 159 गई हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भैया जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अगर आप ग्रेड सी या ग्रेड डी में कोई भी वैकेंसी चाहते हो, क्योंकि मिनिमम ग्रेड सी और ग्रेड डी में 8 या 10 मार्क्स का अंतर फाइनल कट ऑफ में रहता है। इस बार 8 नंबर का रहा हुआ है। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन दोनों ग्रेड सी या ग्रेड डी में चाहिए तो आपको मिनिमम 160 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे फॉर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपको ग्रेड डी में कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए तो आप ये मान लो कि इस बार जो कट ऑफ है उससे 2 या 3 नंबर कट ऑफ आप आगे ही समझ के लेके चलो 2022 के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन ओबीसी वालों के लिए अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो इस बार कट ऑफ गई है उससे भी आप 2 से 3 मार्क्स आप बढ़ा लीजिए। देखिए ओवरऑल मेरा क्या कहने का मतलब है कि सबसे कम कट ऑफ जाती है आपकी एसटी कैटेगरी की, फिर आपकी आती है एससी कैटेगरी की, फिर आपकी आती है ईडब्ल्यूएस की तीसरे नंबर पे, फिर ओबीसी, फिर यूआर के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कंपटीशन। तो ओवरऑल आप सभी अगर अपनी अपनी कैटेगरी में, मैंने अलग अलग कट ऑफ का वीडियो डाला हुआ है जो कि अलग अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का है, तो अगर आप सभी को फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर हाल में जो 2020 की कट ऑफ गई है 2 या 3 मार्क्स आपको 2022 में आपको लाने ही लाने होंगे अगर आप अपने आप को सेफ करना चाहते हो। देखो 2022 में वैकेंसी भी ज़्यादा है तो इसके कारण से कट ऑफ भी कम जा सकती है, लेकिन अभी जो चीज़ें देखने कुछ जगह मैंने कट ऑफ का प्रोडिक्शन जनरल कैटेगरी में सही हुआ, ओबीसी में थोड़ा सा ग्रेड डी में आपका ज़्यादा हो गया है, ईडब्ल्यूएस में भी ग्रेड डी का ज़्यादा हुआ, ग्रेड सी में दोनों का सही था, लगभग सही था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो भैया अगर आप इस तरीके से लेकर चल रहे कि भाई अभी जो कट ऑफ से 2 से 3 मार्क्स, तो आप ये सोच लो कि आपका सिलेक्शन फाइनल होगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं यार ये जो कट ऑफ है इसी के आसपास या इसी के पीछे अगर मार्क्स आते हैं तो मेरा हो जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो हो सकता है, लेकिन लास्ट तक आप डर में जियोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप ऐसा काम करो कि भैया उसके बाद ये सोच लो कि स्किल निकल गया तो सिलेक्शन मेरा पक्का है, कोई मुझे हटा नहीं सकता है। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अंदर से इस टाइम पे डिप्रेस होंगे, तो भाई शौक तो बनता है, अगर नहीं बनेगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि आपने मेहनत नहीं करी। बनता है 1 या 2 दिन थोड़ा सा आप मैनेज करो, अपने आप को संभालो, लेकिन 2 दिन बाद जब आप उठो
तो बिल्कुल इस तरीके से उठो कि भैया इस बार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। ये चीज़ अब अगर आप सोच के उठ गए ना, तो आप ये समझ लो कि इस बार आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। लेकिन अगर आप डिप्रेस में रहे 6 दिन 8 दिन 10 दिन, अरे पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप ये मान लो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ आप सोच लो कि भैया जो भी शौक 2 दिन का है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा 2 दिन बाद, अगर आपने अपने आप को रिकवर कर लिया। लेकिन अगर 2 दिन से ज़्यादा 10 दिन पहुंच गया तो आप ये समझ लो कि ये शौक 2022 में भी कंटिन्यू रहेगा। डिसाइड आपको करना है कि भाई किस तरीके से आपको अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्पेशली 2022 वाले जो इस बार पहली बार दे रहे हैं वो ध्यान से समझ लें, ध्यान से देख लें। आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अभी सामने आया हुआ है 2020 के रिजल्ट, और 1 महीने पहले रिजल्ट आया हुआ है 2022 के रिटर्न के। इससे बड़ा सबक आपके लिए हो नहीं सकता। तो भैया अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी जो भी अपडेट रहेंगे यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। और जो भी कैंडिडेट जो फाइनली पास हुए हैं, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे आपको ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी।